आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर यह जादू होता कैसे है, कैसे बहती हुई हवा बिजली में बदल जाती है। देखिए, इसका सारा श्रेय जाता है एक शानदार मशीन को, जिसे हम विंड टरबाइन कहते हैं। यह विशाल पंखों वाली पवन चक्की होती है, खेतों या पहाड़ियों में दिखाई देती है। बड़े बड़े ब्लेड, हवाई जहाज जैसे पंख, हवा के दबाव से घूमना शुरू करते हैं। हवा जितनी तेज, ब्लेड उतनी तेज घूमते हैं। घूमते ब्लेड एक मुख्य शाफ्ट को घुमाते हैं। शाफ्ट गियर बॉक्स से जुड़ा होता है। गियर बॉक्स और जनरेटर दिखाएं। गियर बॉक्स ब्लेड की धीमी गति को तेज बनाता है, साइकिल गियर की तरह। यह तेज गति फिर जनरेटर को मिलती है। जनरेटर घूमकर मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह वैसा ही है जैसा बड़े बिजली घरों में होता है, पर यहां हवा है। जनरेटर की बिजली तारों से ट्रांसफार्मर तक जाती है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है ताकि बिजली लंबी दूरी पर भेजी जा सके, पावर लाइनों के माध्यम से नेशनल ग्रिड तक, और फिर हमारे घरों, दफ्तरों और कारखानों तक पहुंचती है। आपका टीवी रोशन होता है। तो संक्षेप में प्रक्रिया के 4 मुख्य चरण हैं। तो जब हमने यह समझ लिया है कि पवन ऊर्जा कैसे बनती है, तो अगला सवाल यह है कि हमारे देश, हमारे भारत में इस ऊर्जा का कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है। देवियों और सज्जनों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। हमारे देश के पास एक लंबी तटरेखा है और कई ऐसे पठारी और पहाड़ी इलाके हैं जहां साल भर तेज हवाएं चलती हैं। यही भौगोलिक स्थिति हमें पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक आदर्श देश बनाती है। सरकार भी इस स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में होता है। इसमें तमिलनाडु सबसे आगे है। जब आप उस इलाके से गुजरेंगे तो आपको दूर दूर तक हजारों पवन चक्कियां घूमती हुई नजर आएंगी। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी अब इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी जगहों पर बड़े बड़े विंड पार्क स्थापित किए गए हैं, जहां सैकड़ों टरबाइन एक साथ मिलकर बिजली का उत्पादन करते हैं। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह पवन ऊर्जा के भी कुछ फायदे हैं तो कुछ कमियां भी हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं इसके अनगिनत फायदों की। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि यह एक स्वच्छ ऊर्जा है। पवन टरबाइन बिजली बनाने के लिए कोई ईंधन नहीं जलाते, इसलिए इनसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती या अन्य हानिकारक ग्रीनहाउस गैसें नहीं निकलती। यह वायु प्रदूषण को कम करता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसका दूसरा बड़ा फायदा है कि यह अक्षय है। कोयला, पेट्रोल, गैस एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन हवा तब तक चलती रहेगी जब तक सूरज और धरती है। यह ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करती है और हमें ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत कम कर देती है। इसके अलावा एक बार विंड फार्म स्थापित हो जाने के बाद उत्पादन कॉस्ट घट जाती है, बिजली के बिल कम हो सकते हैं और किसानों को जमीन किराए के रूप में अतिरिक्त आमदनी मिलती है। देवियों और सज्जनों, कई बार बड़ी बड़ी तकनीकी बातें हमें उलझा देती हैं। तो चलिए इस प्रक्रिया को एक घरेलू उदाहरण से समझते हैं। क्या आपको अपनी पुरानी साइकिल याद है, जिसके अगले पहिए से लगकर एक छोटी सी चीज चलती थी और आपकी साइकिल की लाइट जल उठती थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनेमो की। पवन टरबाइन का सिद्धांत काफी हद तक इसी जैसा है। यह एक बड़ा और शक्तिशाली डायनेमो है। जब आप पैडल मारते हैं तो पहिया घूमता है। वह पहिया डायनेमो के छोटे पहिए को घुमाता है। डायनेमो के अंदर चुंबक और तार की कुंडली होती है। पहिया घूमे तो चुंबक घूमता है और बिजली बनती है, लाइट जल उठती है। यहां टांगों की जगह हवा की ताकत है। जनरेटर डायनेमो का बड़ा रूप है। मूल मंत्र, घुमाओ और बिजली पाओ। फर्क सिर्फ पैमाने का है। तो देवियों और सज्जनों, हम अपने आज के ज्ञान के सफर के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने पवन ऊर्जा को समझा, हमने उसके काम करने के तरीके को जाना, हमने भारत में उसकी स्थिति को देखा। अब सवाल यह है कि भविष्य के लिए पवन ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है। यह इसका जवाब बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। यह हमारे भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी दुनिया की ऊर्जा की भूख बढ़ रही है। जीवाश्म ईंधन सीमित है। हमें स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा। पवन ऊर्जा एक नायक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग आज की सबसे गंभीर चुनौतियां हैं। मुख्य कारण
कोयला और पेट्रोल के जलने से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें, पवन ऊर्जा इस समस्या का एक शक्तिशाली समाधान प्रस्तुत करती है। हर यूनिट पवन बिजली इक्वल साइन उतनी ही बिजली जो कोयला नहीं जलाने देती। एक स्वच्छ पर्यावरण हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। भविष्य में टरबाइन और अधिक कुशल, सस्ते और सुरक्षित होंगे। वैज्ञानिक बना रहे हैं कम हवा में काम करने वाले और कम आवाज वाले टरबाइन। ऑन ऑफशोर विंड फार्म की क्षमता जमीन से कहीं ज्यादा होती है। भारत अपनी विशाल तटरेखा का उपयोग करके वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। यह मेक इन इंडिया अभियानों को भी बल देगा। यह हमें ऊर्जा में आत्मनिर्भर